गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है आर एग्जाम्स की जो मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, उसमें आज मैं आपको टॉपिक लेकर आई हूँ तत्सम तद्भव शब्द। अभी तक मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, परिवारवाची शब्द, वाक्यांश के शब्द और पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आज मैं आपको जो लेकर आई हूँ तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, जो एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो तत्सम तद्भव शब्द पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल में स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने से पहले आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का अर्थ समझना हो, तभी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उस शब्द के अर्थ को समझना जरूरी होता है। अगर आप तत्सम शब्द ही नहीं समझेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे शब्द की ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो सबसे पहले हमको तत्सम शब्द जानना होगा और तद्भव शब्द क्या होता है ये जानना होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तत्सम शब्द समझते हैं। तत्सम शब्द यानी कि जो आपका ये तत् बना है, ये तत्सम शब्द किन शब्दों से, देखिए अक्षरों से बना है। तत् धन सम, यानी कि आपको पता है याद त है और ये त, यानी कि तत् धन सम से मिलकर तत्सम शब्द बना है। ठीक है, अर्थ है इसके समान, संस्कृत के समान, यानी कि किसके समान, ये संस्कृत समान। सीधा सीधा समझ लीजिए, इतना बड़ा आपको समझने के, ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि संस्कृत का ये शब्द जो का त्यों रखा गया है, तो इसी को हम संस्कृत तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आदित्य, ठीक है ना, आदित्य सूर्य क्यों कहते हैं, और ये है संस्कृत शब्द, और सूर्य जो हो गया आपका हिंदी शब्द हो जाएगा। अग्नि, आपको आग को, विष्णु भगवान, ठीक है, और इत्यादि। ये आपके, यानी कि आपको ये समझना है कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत से आया हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द का भी वही अर्थ है कि तत् धन भव, यानी कि तद्भव शब्द से का बना है। ठीक है, उसमें होना, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए पर, मतलब जैसे देखिए संस्कृत जो शब्द आया है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बना है वो हिंदी में आ जाता है, उसी की हिंदी की प्रकृति को ढाल दिया गया, उसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, यानी कि तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द होगा और उसी का जो हिंदी शब्द होगा उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। यही है तत्सम तद्भव। बहुत आसान टॉपिक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये आपको तभी संभव है जब इसका आप अभ्यास करेंगे। कोई भी चीज अभ्यास करने से ही संभव होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 20 25 50 करा दिया तो आपको 10 मिल जाएगा, आपने कर लिया, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। कुछ आपके तत्सम तद्भव शब्द में करवाती हूँ जो 2021 में आया है। ठीक है, 2021 में आया है। इसमें आपको देखिए पढ़ते जाएंगे, आपको प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए तत्सम और यहाँ तद्भव मैंने लिखा है। तत्सम शब्द देखिए चतुर्थ, ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना चतुर्थ, तृतीय, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय चतुर्थ, ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, इसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अब चतुर्थ का देखिए तद्भव क्या हो गया, चौथा। अब भाई चतुर्थ ऐसे हम लोग बोलेंगे प्रथम द्वितीय चतुर्थ, अगर मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है ना प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं, और ऐसे भी बोलते हैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, ऐसे मतलब हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका बोलेंगे कि चतुर्थ का क्या होता है, चौथा स्थान आया है। हाँ ठीक है ना, सीधा सीधा हिंदी बोल देते हैं हम लोग कि चौथा स्थान आया वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द। दृष्टा, यानी कि हम लोग दाढ़ी को कहते हैं, जो आदमी लोग की दाढ़ी होती है उस दृष्टा यानी तत्सम शब्द, और हिंदी हो गया दाढ़ी। यौवन, जिसका तद्भव शब्द होता है यौवन। ठीक है ना, पंक्ति, ठीक है, पंक्ति किस पंक्ति में करना है, जो पंक्ति आपकी दी जाती है उस पंक्ति का तत्सम क्या था, पंगत। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आपको अभ्यास से ही संभव है। वनंध्या, बांझ, ठीक है ना, ये भी एक शब्द है, ठीक है, वंध्या बांझ, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करपट, कपड़ा, ठीक है, ये अक्सर आते हैं। करपट कपड़ा, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ये देखिए ये तत्सम है। क्या तत्सम है, हस्ती, जिसको हम लोग तद्भव है, हाथी, ठीक है ना, हस्ती हाथी, और ये बहुत आते हैं। गोधूम गेहूं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गोधूम गेहूं, एक बार फिर से देखिए, चतुर्थ चौथा, इसका तद्भव क्या होगा, चौथा। दृष्टा का तद्भव दाढ़ी, ठीक है ना।
यौवन का जोबन, पंक्ति का पंगत, बंध्या का बांझ और करपट का कपड़ा, गोधुम का गेहूं। ये गाइस देखिए, ये आपके 2021 के कुछ, ये हमको लगता है 5-7 है जो आपको आया है। मैं आपको हर सीरीज में जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया सब सन वाइज करवाया, और सन वाइज इसीलिए कराया है ताकि आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें से रिपीट होते ही होते आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ये तत्सम तद्भुत, अभी मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलिए गाइस, अब आगे हम आपसे बोले हैं कि तत्सम तद्भव की प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, ठीक है ना। तो लगभग हमने 28 लिया है, अभी और भी आपको आगे कराएंगे। तो आपको सन के वाइज हमने करवाया है। 2016 में जो आया है उसके बाद 17 का कुछ है, ठीक है। इसके पहले भी हमने अभी करवाया है तो 15 का था, यानी कि कुछ साल का आपको करवा देंगे जिससे आपको एग्जाम्स में मिलना ही मिलना है। सन वाइज इसीलिए करवाया जा रहा है कि ताकि आपको रिपीटेड हो जाता है, क्योंकि मिलता ही मिलता है, 10 आना आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए, और इसमें से मैंने आपको बताया भी है कि कुछ ऐसे हैं हर साल हमने देखा है कि वो रिपीट हुआ है। तो देखिए, कपित कैठा, ठीक है, अश्रु आंसू, घोटक, अश्रु किसको, ये देखिए आपको जब हिंदी तत्सम से आपको नहीं समझ में आता होगा ये क्या शब्द हो रहा होगा, क्योंकि लेकिन जब आप उसका हिंदी देख रहे तो वो हिंदी आपने सुना है, पढ़ा है, समझा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अश्रु, आप खैर अश्रु तो सुने भी होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या है, आंसू आपने सुना है। आंसू क्या है, जो आपके आंख से बहते हैं। तो ये जो आपको ज्यादा तद्भव शब्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हिंदी के शब्द होते हैं और संस्कृत के शब्द नहीं समझ में आते हैं, तो लेकिन आपको उसको समझना होगा। कपित कैथा, ठीक है ना, अश्रु आंसू, घोटक घोड़ा, ठीक है ना, घोटक घोड़ा, पर्यक पलंग, ठीक है ना। देखिए संस्कृत का शब्द कितना अटपटा जैसा लग रहा है ना, और मतलब कठिन भी है, लेकिन उसका हिंदी कितना आसान है, ठीक है। इसीलिए हिंदी के शब्द आसान समझे जाते हैं, संस्कृत शब्द तो कठिन होते ही हैं, आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। पर्यक पलंग, ठीक है ना, प्रतिपदा परिवार, ओष्ठ होंठ, अभ्यंतर भीतर, चतुर्दश 14, अग्रहायण अगहन, अगहन महीने में जो आता वो, दधी दही, ग्राहक गाहक। देखिए कुछ लोग क्या बोलते हैं, ग्राहक आया है, तो कुछ लोग तो संस्कृत वाला शब्द सही बोलते हैं, ग्राहक है, और उसी में क्या है, गाहक आया है, तो वो हिंदी का बोलते हैं ग्राहक आया, ग्राहक कोई वो हिंदी में क्या बोलते हैं, गाहक। लेकिन सुनने में कुछ अटपटा जैसा लगे। देखिए कभी कभी संस्कृत है जो शब्द आपको सुनने में अच्छा लगता है, जैसे ग्राहक है, हम लोग बोलते हैं ग्राहक आया है, तो वो अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है ना, लेकिन वही ग्राहक नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो भी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। वक्र बांका, पड़वारी पंसारी। अब आप कोई देखिए, पंसारी से आप लोग बोलते हैं जहां पे आपको खाने पीने के सामान बोलते हैं, पंसारी की दुकान से ये सामान मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब पड़वारी का क्या है, पंसारी, पड़वारी तो कोई बोलता नहीं जल्दी, ठीक है। तो यही है आपके जो कहीं कहीं संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो आप लोग बोलते भी है सब, जैसे ग्राहक मैंने कहा, ज्यादातर लोग ग्राहक नहीं बोलते, ग्राहक बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। ये कपर्दिका कौड़ी, ठीक है, सफेद सफेद होती है कौड़ी, अपाद हस्त अपाहिज, ठीक है, ये लोग बोलते हैं अपाद हस्त, नहीं कोई बोलता है, लेकिन अपाहिज, ठीक है। अस्याय ओश, देखिए मैंने कहा था ना गोधुम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। गोधुम किसको कहते हैं, गेहूं। प्रश्वेत पसीना, उपाध्याय ओझा, देखिए लोग लिखते हैं अपने कि मनीष उपाध्याय, तो उसको क्या है, वो ओझा और उपाध्याय एक ही होते हैं। श्रेष्ठ सेठ, श्रेष्ठ है वो, सर्वश्रेष्ठ है, क्यों कहते सेठ को कर दे। अग्निशिष्टिका अंगीठी, जिसपे खाना बनाई जाती है, गांव में भर के बनाया जाता है खाना, कोयला वेला भर के, उसी को बोलते हैं अंगीठी। आद्रक अदरक, ठीक है ना। भक्त भगत, लोहकार लोहार, लक्ष्य लाख, अर्घट रहट, मिष्ट मीठा, उच्छ्वास उसास। ये गाइस आपके 28 तो लगभग 16 और 17 के मिला के आपको मैंने तत्सम तद्भव पढ़ाया है। ये आपको मैं इतना तो जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है या पढ़ाऊंगी, मैं इतना तो आपको कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, करवा दूंगी कि आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, पूरे 6 टॉपिक में से आपको उसमें से मिलना ही मिलना है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। कपित कैथा, अश्रु आंसू, घोटक घोड़ा, पर्यक पलंग,
प्रतिपदा परिवार, ओष्ठ होंठ, अभ्यंतर भीतर, चतुर्दश 14, अग्र हायड़ अगहन, दधि दही, ग्राहक गाहक, वक्र बांका, पड़वारी पंसारी। ठीक है ना। ये कपद्रिका कौड़ी, अपाद हस्त अपाहिज, अवसाय ओस, गोधुम गेहूं, प्रश्वेत पसीना, उपाध्याय ओझा, श्रेष्ठ सेठ, अग्निष्टिका अंगीठी, आद्रक अदरक, भक्त भगत, लहकार लोहार, लक्ष्य लाख, अर्घट रहट, मिष्ट मीठा, उच्छ्वास उसास। ये आपके थे कुछ तत्सम तद्भव शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, और भी आपको आगे मैं प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। टोटल आज आपको मैं 55 तत्सम तद्भव की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है ना। जिसमें कि आपको तो श्योर है कि 100 का टारगेट है और करवाने का, लेकिन आपको इतना तो आप पढ़ लेंगे तो आपको मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि मिलना ही है। चलिए तत्सम देखिए, श्वास सांस। ठीक है, जो सांस लेते हैं हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या उसका तत्सम क्या है? श्वास सांस। वर्तिका बत्ती। ठीक है ना, बत्ती जो पूजा पाठ के लिए की जाती है, बत्ती बत्ती। श्रृंगाटक सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जानते हैं ना, जो खाने वाला सिंघाड़ा होता है। गोत्र गोत। ठीक है। उपालम उल्हाना, वर यात्रा बारात। ठीक है ना। देखिए वर यात्रा कहते हैं किस लिए कि जो दूल्हे राजा होते हैं वो जाते यात्रा के लिए, मतलब शादी के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? बारात जा रही है, बारात जाएगी। ठीक है। मौतिक मोती, मोती को हम लोग क्या कहते हैं? मौतिक। देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने बताया है, उपाध्याय ओझा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पहले भी आ चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि आपको सन वाइज करवाने में कि कहीं ना कहीं आपको, मान लीजिए अभी तक हमको लगता है 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो रिपीट हुए थे। इसी तरह से आप जब तक एग्जाम हुआ तब तक का आप केवल पढ़ लेंगे, उसमें आपको एग्जाम में पास होने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन। गृह घर, अछोट अखरोट। ठीक है ना। अब यहां से आपको देखिए ये 17 का 14 का, धृष्ट ढीठ, पता ना ढीठ बच्चे हैं सब। कपूर कपूर। ठीक है ना। इस कपूर में अर की मात्रा है, इसमें केवल उ की मात्रा है। कपूर कपूर। कोकिल कोयल, कोयल को बोलते हैं लोग क्या? कोकिल कोयल। ठीक है ना। फिर है अटलिका अटारी, भ्रमर भंवरा। ठीक है ना, भंवरा भंवरा। मक्षिका मक्खी, हरिद्रा हल्दी, हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा। ठीक है, लेकिन हम लोग भाई हल्दी बोलते हैं, हिंदी शब्द भी बोलते हैं, उसका तद्भव बोलते हैं। उल्लास उल्लास। ठीक है ना। नारिकेल, ठीक है, और नारियल। ठीक है, वही नारियल जो चढ़ाई जाती है। श्रृंग सिंह। ठीक है। दृष्टि दिठी, श्रृंगार सिंगार, भ्रमर भावरा। देखिए ये 2 बार हो चुका है आपका। ठीक है ना। ये देखिए इसी तरह से पता चल जाएगा आपको, रिपीट किया गया है। मुद्रिका मुद्री, माना मनई, चूड़ चूरन, रात्रि रात। देखिए आपको इसी में आपको देखिए 2-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके आप करते हैं तो आपको मिल जाएंगे श्योर। और यही कारण है कि मैं आपको सन वाइज इसीलिए करवा रही हूं कि आपको श्योर में मिलना ही मिलना है। एक बार फिर से चलते हैं। श्वास सांस, वर्तिका 32, श्रृंगाटक सिंघाड़ा, गोत्र गोत, उपालम उल्हाना, वर यात्रा बारात, मौतिक मोती, उपाध्याय ओझा, गृह घर, अछोट अखरोट, जो अखरोट हम लोग खाते हैं, धृष्ट ढीठ, कपूर कपूर, कोकिल कोयल, अटलिका अटारी, भ्रमर भंवरा, मक्षिका मक्खी, हरिद्रा हल्दी, उलास उलास, नारिकेल नारियल, श्रृंग सिंह, दृष्टि दिठी, श्रृंगार सिंगार, भ्रमर भंवरा, मुद्रिका मुद्री, मानव मनई, चूड़ चूरन, रात्रि रात। देखिए अक्सर देखते हैं डिब्बों पे लिखा भी रहता है चूड़ है, ये संपुष्पी चूड़ है, ये चूड़ है, तो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये चूरन है, चूरन खा लो। पर चीजें वही होती हैं, लेकिन आपको देखिए संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द, बस अब इतना आपको जानना है, जो संस्कृत के शब्द होंगे वही तत्सम शब्द होते हैं, और उसी को हम हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है तो तद्भव शब्द।
हिंदी के जो बहुत से शब्द जो बोलने में आसान भी होते हैं और समझने के लिए, ठीक है। लेकिन आप अधिकांश कभी कभी देखे भी होंगे कि कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि तत्सम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने बताया ग्राहक, लोग ग्राहक ही बोलते हैं, तो वो तो संस्कृत है यानी कि तत्सम शब्द, लेकिन ग्राहक भी लोग बोलते हैं। गाइस, मैंने आज आपको 55 तत्सम तद्भव कराया है, जिसमें से आपको श्योर है एग्जाम में मिलने ही है। मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको 100 करवा दो और भी ईयर का पेपर का, ठीक है, जिसमें से आपको एग्जाम में मिल जाए। इसको आप पढ़िए और इसको वॉच करिए। देखिए, आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। मैं हर वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में